मुगलों का बड़ा षड्यंत्र मांसाहार और शराब। मुगलों का एक बड़ा षड्यंत्र मांसाहार और शराब। राजाओं का इष्ट और धर्म भ्रष्ट कर दो, हिंदुस्तान अपने आप गुलाम हो जाएगा। राजपूताना के जाबाज वीरों की अद्भुत शौर्य गाथा। जब से राजपूत राजाओं ने मांसाहार और शराब को अपनी दिनचर्या में अपनाया, तभी से मुगलों से पराजित होना शुरू हुआ। ये कोरी कहानी या कल्पना नहीं, बल्कि परम सत्य है। जाबाज वीर राजपूत योद्धाओं का सर धड़ से अलग होने के बाद उनके कुल देवी देवता युद्ध लड़ा करते थे। विदेशी लुटेरे, आक्रांता, आतताई, अत्याचारी मुगलों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मांसाहार और शराब की घातकता। कोई भी सनातनी हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं कहते कि देवी देवताओं को शराब चढ़ाई जानी चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं कहता कि शराब पीना ही क्षत्रिय धर्म है। सच में तो मांसाहार और शराब आदि अनादि काल में राक्षस और सुर असुर प्रवृत्ति वालों का भोजन था। यह सिर्फ एक मुगलों का बड़ा षड्यंत्र था हिंदुस्तान को कमजोर करने का। एक बड़ा षड्यंत्र शराब की घातकता, कैसे हिंदुओं की सुरक्षा प्राचीर को ध्वस्त किया, कुटिलता और चालाकी से लुटेरे, आक्रांता, अत्याचारी वर्ण संकर मुगलों ने। आइए जानते हैं एक सच्ची ऐतिहासिक घटना। मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। हिंदुस्तान के दूर दूर से आए राजा महाराजा दरबार में उपस्थित थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने एक दंभोक्ति की, है कोई हमसे वीर बहादुर और जाबाज इस दुनिया में? सभा में एकाएक सन्नाटा सा पसर गया। सब चुप। एक बार फिर वही दोहराया गया, है कोई हमसे वीर बहादुर और जाबाज इस दुनिया में? सभा में एकदम सन्नाटा पसर चुका था। तीसरी बार फिर मुगल बादशाह ने कुटिलतापूर्वक मुस्कुराते हुए खुशी और दम से चिल्लाकर कहा, है कोई हमसे वीर बहादुर और जाबाज जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके? चौथी बार पुनः जब मुगल बादशाह ने कुटिलता, घमंड और हल्की मुस्कान के साथ खड़े होकर आवाज लगाई, क्या है कोई मुझसा बहादुर? तो जोधपुर के राजा राव रिडमल राठौड़ से रहा नहीं गया और राव रिडमल राठौड़ एकाएक उठ खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। सभा की एकाएक खामोशी तोड़ती एक बुलंद शेर की सी दहाड़ गूंजी। वो जोधपुर के महाराजा राव रिडमल थे। राव रिडमल राठौड़ बोले, हुजूर, आप घमंड में इतने इतराइए मत। हाँ, है आपसे कई गुना ज्यादा महान वीर, जाबाज और बहादुर। इतना ही नहीं, वो ये भी बोले कि आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो। आपको सिर्फ झूठा घमंड है। मुगलों में बहादुरी नहीं, बेईमानी, धोखेबाजी, अत्याचार, अय्याशी और कुटिलता है। सभा में मौजूद सभी सभासद, राजा महाराजा, मुल्ला मौलवी, सभी लोग कौतूहल और आश्चर्यचकित होकर राव रिडमल राठौड़ की ओर देखने लगे। राव रिडमल राठौड़ बोले, हुजूर, दुनिया में बहादुर मुगल नहीं, सबसे बहादुर तो दुनिया में राजपूताना के राजपूत हैं। मुगलों ने तो राजपूतों को आपस में लड़ाकर ही हिंदुस्तान पर राज किया है। कभी सिसोदिया राणा वंश को कच्छावा जयपुर से, तो कभी राठौड़ों को दूसरे राजपूतों से। मुगल बादशाह का अहंकार, कुटिलता, झूठा दंभ और मुस्कान एक ही क्षण में गायब हो गया। उनके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। मुगल बादशाह का एकाएक हलक सूख सा गया। उनके मुंह से एक शब्द भी प्रत्युत्तर नहीं निकला। थोड़ी देर रुकने के बाद लंबी सांस लेकर गुस्से में लाल पीले होते हुए मुगल बादशाह फिर बोला, फालतू की बातें मत करो राव रिडमल, कोई उदाहरण पेश करो वीरता का। कौन है हमसे वीर, जाबाज और बहादुर? राव रिडमल राठौड़ ने फिर उसी लहजे में जवाब दिया, राजपूताना के राजपूत। अगर आपस में मतभेद पैदा करके राजपूत राजाओं को आपस में लड़ाया नहीं गया होता, तो एक भी मुगल राज करने की बात तो दूर, हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। और हाँ, इतना ही नहीं, धौरों और वीरों की धरती राजपूताना के राजपूत युद्ध में शीश कटकर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी धड़ लड़ते हैं। इतना पराक्रम, वीरता और बहादुरी किसी और में नहीं है। और हाँ, विदेशी आक्रांता, आतताई, लुटेरे, अत्याचारी, कुटिल मुगलों में तो कतई नहीं। राव रिडमल राठौड़ के मुंह से इतना सुनते ही मुगल बादशाह का मुंह गुस्से से लाल हो गया और तन बदन में आग लग गई।
बादशाह बोला, राव रिडमल, तुम ये ऐसी बकवास बंद करो। तुम जो कह रहे हो ना, ये सब तो कोरी सुनी सुनाई बातें हैं। सर कट जाने के बाद धड़ को लड़ते हुए हमने तो आज तक कभी हमारी जिंदगी में नहीं देखा। राव रिडमल बोले, इतिहास उठाकर देख लो, न जाने कितने ही वीरों की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है सर कटने के बाद लड़ने वाले वीरों से। बादशाह फिर जोर से कुटिल हंसी हंसते हुए दरबार में बैठे कवियों की ओर देखते हुए बोला, इतिहास लिखने वाले तो मंगते होते हैं, ऐसे तो मैं भी तुम्हारी तरह हजारों मुगलों के नाम लिखवा दूं और कह दूं कि हम भी शीश कट जाने के पश्चात लड़ सकते हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? मुझसे कोरी बातें मत करो राव रिडमल, इसमें नया कुछ नहीं है। बादशाह फिर बोला, अगर कोई बहादुर है तो उसे मेरे सामने लाओ। मुझे तो जिंदा ऐसा राजपूत बताओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। अगर कोई ऐसा बहादुर है तो मेरे सामने क्यों नहीं लाते? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राव रिडमल राठौर ने जवाब दिया, अभी तो यहां सभा में कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे वीर बहादुर और जाबाज योद्धा को आपके सामने दरबार में लेकर आऊंगा और यह बात जो मैंने बोली है उसे सही साबित करके ही दिखाऊंगा। यह सुनकर मुगल बादशाह दम्भ और घमंड में फिर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा राव रिडमल राठौर। अगर ऐसा नहीं कर सके तो कभी दोबारा मेरे सामने मत आना राव रिडमल राठौर। बादशाह की बात सुनकर राव रिडमल राठौर निरुत्तर हो गए और गहरे सोच में डूब गए। राव रिडमल राठौर को रात को सोचते सोचते अचानक रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। रात को 11 बजे रोहिणी ठिकाना, जो कि जेतारन कस्बे जोधपुर रियासत में था, 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमानों की आवभगत के लिए बाहर पोल पर आए। घुड़सवारों ने कहा, खमागणी हुक्म। और वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको तो मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी है। आज इस तरह बेस बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचान गया हूं। हुक्म, आप अंदर पधारो सा। मैं आपकी रियासत का एक छोटा सा जागीरदार, आपने मुझे ही बुलवा लिया होता, आपकी सेवा में मैं स्वयं ही हाजिर हो जाता। राव रिडमल ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम राजपूतों के आन बान और शान पर आन पड़ी है। और फिर बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। हुक्म, अब आप ही बताइए, जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि यह लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा? रोहिणी जागीरदार बोले, हुक्म, बस इतनी सी बात। अगर राजपूतों की आन बान और शान की बात है तो हुक्म, आप मेरे दोनों बच्चों को ले जाओ दिल्ली दरबार में। ये दोनों सर कटने के बाद भी लड़ेंगे। ये आपकी और राजपूती की लाज जरूर रखेंगे। राव रिडमल को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। मान गए राजपूती धर्म को। सुबह जल्दी जेतारन के दोनों जाबाज वीर अपने अपने घोड़ों के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने राव रिडमल राठौर से कहा, महाराज, हुक्म, थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी मां से भी कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। राव रिडमल राठौर ने सोचा, आखिर माता पिता का हृदय है, अपने बच्चों के लिए कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। एक बार राव रिडमल राठौर ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। ठाकुर साहब ने ठुकरानी जी को कहा, राजपूतों की आन बान और शान पर आन पड़ी है। मैं आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूं सिर कटवाने को। दोनों में से कौन सा सर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप उनकी मां हो, आपने उन्हें 9 माह कोख में रखा है, आपने उन्हें अपने खून से सींचा है, आपने उनको जन्म दिया है, आपको निश्चय ही उनके बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। ठकुरानी जी ने कहा, जी बेशक, बड़ा बेटा तो सर कटने के बाद भी किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, क्योंकि
बड़े बेटे ने साल भर तक मेरा दूध पिया है, पर छोटा बेटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको 1 महीने से ज्यादा मेरा दूध नहीं मिला था। मैं माँ हूं उनकी, मुझे पता है सर कटने के बाद भी लड़ दोनों ही सकते हैं। अगर रजपूती की आन बान और शान पर आन पड़ी है तो आप निश्चिंत होकर भेज दो। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूं, ये मेरा दूध नहीं ले जाएंगे। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ और गहमागहमी थी। हजारों लोग इस अनहोनी, अकल्पनीय और अद्भुत दृश्य को देखने जमा थे। जेतारून ठाकुर के बड़े लड़के को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराजा उठकर शेर की तरह दहाड़ पड़े। ये क्या कमीना, बेहुदा, बेगैरत और मर्यादाहीन तमाशा है हुजूर। रजपूती इतनी भी सस्ती नहीं हुई है। किसी निहत्थे की गर्दन उड़ाने का हुक्म देना आपको शोभा देता है क्या? ये न्याय नहीं, कुटिलता, धोखेबाजी और सरासर बेईमानी है। पहले बराबर हथियार देकर लड़ने का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है और कौन नहीं। इतना सुनते ही बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल 20 योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है इसका सर कलम कर दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। तुरंत ही फिर 50 योद्धाओं का दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। मुगलों में घबराहट, चिंता, डर और झुरझुरी फैल गई। इसी तरह देखते ही देखते मुगल बादशाह के 500 सबसे खास मुगल योद्धाओं की लाशें मैदान में बिछी पड़ी थी और उस वीर राजपुरी योद्धा के तलवार की एक खरोंच भी नहीं आई थी। यह देखकर हरामी मुगल सेनापति ने बादशाह से कहा, हुजूर 500 मुगल बीबियां विधवा कर दी आपकी इस परीक्षा ने। अब और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवा दीजिए। ये राजपूताना की ठुकरानी की कोंख से पैदा हुआ जाबाज योद्धा है। इन्हें देश प्रेम और युद्ध कौशल की बातें पेट में ही सिखा दी जाती है हुजूर। यह तलवार से नहीं मरेगा, इससे गोली से मारना पड़ेगा। कुटिलता, हरामीपन, धोखेबाज, बेईमान और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सर में गोलियां मार दी। भले ही राजपूताना के उस जाबाज योद्धा के गोलियों से सर के परखच्चे उड़ चुके थे, पर धड़ से तलवार की मजबूती जरा भी कम नहीं हो पाई थी और मुगलों का कत्ले आम उसी खतरनाक रूप से चल रहा था। बादशाह ने राजपूताना के इस जाबाज के छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, यह सोचकर कि यदि बड़ा बहादुर निकला तो इस छोटे को कोई जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब इस छोटे भाई ने बादशाह का अपने बड़े भाई के साथ ये घोर अन्याय होते देखा तो उसने बड़ी तेजी से झपटकर बादशाह की तलवार छीन ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों को समेत मुगलों का काल बन गया। मुगल बादशाह के दरबार में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बादशाह भागकर अपने कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल योद्धा हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। मुगल बादशाह, कई मंत्री और सभासदगण चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अरे कोई तो रोको इनको। एक हरामी मौलवी आगे आया और बादशाह से बोला, इन काफिरों पर शराब छिड़कवा दो। राजपूत का इष्ट और धर्म कमजोर करना हो तो शराब और मांस का उपयोग करो। उन दोनों जाबाज भाइयों पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने मुगल बादशाह से कहा, हुजूर ये लड़ने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनकी कुल देवी देवता हैं और ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत बनाए रखते हैं। हुजूर यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर वर्षों तक एक छत्र शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म
दोनों भ्रष्ट कर दो, इनको शराब और मांसाहार की लत लगा दो, इनको आपस में ही लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। और अगर यदि मुगलों में ये कमियां हटा दें तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। इसके बाद ही राजपूतों में मुगलों ने शराब और मांसाहार का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूतों में शराब और मांसाहार की लत लग गई। और राजपूताना के जाबाज राजपूत शराब में डूबते गए और अपनी इष्ट देवी देवताओं को आराधक से खुद को भ्रष्ट करते गए। और मुगलों ने मुसलमानों को कसम खिलाई कि शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इससे दूर रहिए। मांसाहार जैसी राक्षसी प्रवृत्ति पर गर्व करने वाले राजपूतों को यदि ज्ञात हो तो बताएं और आत्ममंथन करें कि महाराणा प्रताप की बेटी की मृत्यु जंगल में भूख से हुई थी आखिर क्यों? यदि वो मांसाहारी होते तो जंगल में उन्हें जानवरों की कमी थी क्या मारकर खाने के लिए? इसका तात्पर्य यह है कि राजपूत हमेशा शाकाहारी थे। केवल कुछ स्वार्थी राजपूतों ने, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वे मुगलों को खुश करने के लिए उनके साथ मांसाहार करने लगे और अपने आप को मुगलों का विश्वास पात्र साबित करने की होड़ में गिरते चले गए। हम सभी भारतवासियों को मांसाहार और शराब का त्याग करना होगा। हम पुनः खोया वैभव पा सकेंगे और हिंदू धर्म की रक्षा कर सकेंगे। नमन ऐसी वीर परंपरा को। सनातन धर्म जिंदाबाद। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद।